दोस्तों जय श्री राम। एक दिन श्री राम के द्वार पर न्याय के लिए एक कुत्ता आया। श्री राम की आज्ञा से उसे दरबार में उपस्थित किया गया। उसने सर्वार्थ सिद्ध नामक एक भिक्षु पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने अकारण मुझे दंड से मारकर मेरा मस्तक फोड़ दिया है। वे ब्राह्मण भिक्षु वहाँ बुलाए गए और उनसे श्री राम ने पूछा, त्वया दत्त प्रारहयोऽहं सार में यस्य वेदिज किम तवाकृतं विप्रम दंडे न भी हतो यतः। भी हे ब्राह्मण, आपने इस कुत्ते के सिर पर जो ये प्रहार किया है उसका क्या कारण है? हे ब्राह्मण, इसने आपका क्या अपराध किया था जिसके कारण आपने इसे डंडा मारा है? क्रोध प्राणहारी शत्रु है। क्रोध को मित्र और मुख शत्रु बताया गया है। मित्र मुख यानी जो ऊपर से मित्र जान पड़े किंतु परिणाम में शत्रु सिद्ध हो, वह मित्र मुख शत्रु है। क्रोध अपने प्रतिद्वंदी को सताने में सहायक सा बन जाता है, इसलिए उसे मित्र मुख कहा गया है। क्रोध अत्यंत तीखी तलवार है तथा क्रोध सारे सद्गुणों को खींच लेता है। मनुष्य जो तप करता है, यज्ञ करता है और दान देता है, उन सब के पुण्यों को वह क्रोध के द्वारा नष्ट कर देता है। इसलिए क्रोध को त्याग देना चाहिए। दुष्ट घोड़ों की तरह विषय की ओर दौड़ने वाले इंद्रियों को उन विषयों की ओर से हटाकर धैर्यपूर्वक उन्हें नियंत्रण में रखें। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने पास विचरने वाले लोगों की मन वाणी क्रिया दृष्टि द्वारा भलाई ही करे, किसी से द्वेष न करे। ऐसा करने से वह पाप से लिप्त नहीं होता। अपना दुष्ट मन जो अनिष्ट या अनर्थ कर सकता है, वैसी तीखी तलवार पैरों तले दबा हुआ सर्प अथवा सदा क्रोध से भरा रहने वाला शत्रु भी नहीं कर सकता। जिसे विनय की शिक्षा मिली हो उसकी भी प्रकृति नई नहीं बनती। कोई अपनी दुष्ट प्रकृति को कितना ही क्यों न छिपाए, उसके कार्य में उसकी दुष्टता निश्चय प्रकट हो जाती है। ब्राह्मण ने अपराध स्वीकार किया और दंड देने के लिए कहा। उस समय सभा में बैठे हुए ऋषियों ने ब्राह्मण को अदंडे बताया। तब उस कुत्ते ने कहा, भगवान, आप मेरी इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, अतः मेरी इच्छा यह है कि इस ब्राह्मण को कुलपति बना दीजिए। कालंजर में एक मठ की गद्दी खाली है, वहीं है, इसे मेहनताई दीजिए। श्री राम ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण पूजित हो हाथी की पीठ पर बैठ पर बड़े हर्ष के साथ वहाँ चला गया। तब श्री राम के मंत्री मुस्कुराते हुए बोले, इस ब्राह्मण को दंड क्या मिला? यह तो वरदान प्राप्त हुआ है। श्री राम के पूछने पर कुत्ता बोला, मैं ही पहले कालिंजर के मठ पर कुलपति था। यद्यपि यज्ञशिष्ट अन्न का भोजन करता था और शुभ कर्मों में तत्पर रहता था, तो भी केवल कुलपति होने के कारण मुझे इस अधम योनि में आना पड़ा। जो ब्राह्मण देवता स्त्री तथा बालक के लिए दिए हुए धन को वापस ले लेता है, वह अपनी परिजनों सहित नष्ट हो जाता है। यूँ कहकर कुत्ता काशी चला गया और वहाँ उपवास द्वारा मृत्यु को ही प्राप्त होकर वो मुक्ति का भागी बना।